हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब भी हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में घिर जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन से कुछ जो स्ट्रेसफुल हार्मोन है वो रिलीज़ होते रहते हैं। ये हार्मोन तब तक रिलीज़ होते रहते हैं जब तक कि हम उस सिचुएशन को जो है ओवरकम नहीं कर लेते हैं या उस सिचुएशन से हम फाइट नहीं कर पाते हैं, तब तक ये जो स्ट्रेसफुल हार्मोन है हमारे ब्रेन में रिलीज़ होते रहते हैं और जिसका प्रभाव हमारे ब्रेन से लेकर हमारी बॉडी में पड़ता है। उस कंडीशन को हम साइकोसोमेटिक कंडीशन कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल हार्मोन जो कि आपके शरीर को निगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अगर आप उन पर ओवरकम पा लेते हैं, यानी कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स को आप बढ़ा लेते हैं, तो आप डिप्रेशन, मेनिया, सीजोफेनिया, इवन जो भी आपकी मानसिक स्थिति है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नींद ना आना जैसी समस्याओं को भी आप हल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन सभी हार्मोन्स को डिटेल्स में इस वीडियो में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में दोनों तरह के हार्मोन होना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रेसफुल हार्मोन का होना भी ज़रूरी होता है, खुशी के हार्मोन का भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी वजह से ही आप अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे दुख की फीलिंग होना, आपको खुशी की फीलिंग होना, सैडनेस होना, एंगर आना, या आप हंसते हैं, कभी आप रोते हैं। तो ये सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो टेंडेंसी होती है, मतलब जो एक्सप्रेशंस इमोशंस की, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और इसके लिए दोनों तरह के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रेस्ड हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जॉयफुल या हैप्पी हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उदाहरण के लिए इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहती हूँ कि जैसे आप किसी जंगल में हैं और आपको डर है कि शेर आ जाएगा और बाई चांस शेर आ जाता है, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। आप उस सिचुएशन को ओवरकम करने की कोशिश करने लगते हैं। या तो आप वहाँ से भाग जाएंगे या तो आप फाइट करेंगे। लेकिन अगर दोनों सिचुएशन में आप अपनी जो कंडीशन है उसको ओवरकम कर लेते हैं, यानी आप सिक्योर मोड में चले जाते हैं जहाँ पे आपको खतरा नहीं होता है, तो आपकी जो निगेटिव हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुए थे, वो कंट्रोल हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगे और धीरे धीरे मेंटेन हो जाएंगे। और आप जब सेटिस्फेक्शन फील करेंगे तो आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगेंगे। तो इस सिचुएशन में आपकी बॉडी है, मतलब वो निगेटिव कंडीशन से पॉजिटिव कंडीशन में चली जाएगी, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है और नॉर्मली ये हम सबकी बॉडी में होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई घटना जो कि रियलिटी में है ही नहीं, आप उसको परसेप्ट कर लेते हैं, लंबे समय तक आप उस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब आपके स्ट्रेसफुल हार्मोन कंटिन्यूस रिलीज़ होते रहते हैं, जिसके कारण आप अपनी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं और आप निगेटिवली अफेक्ट होने लगते हैं, जिसके कारण आपको डिप्रेशन, सीजोफेनिया, मेनिया, इवन ब्रेन डिसऑर्डर जैसी समस्या, नींद ना आना, इंसोम्निया जैसी समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए कई बार कुछ रियलिटी में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि आपको निगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, यानी आपकी किसी फैमिली में किसी की डेथ हो जाना, या फिर आपके कोई बच्चे हैं वो बहुत दूर आपसे चले गए हैं, आपका उनसे मिलना नहीं हो पाता, आप ओल्ड एज फैक्टर में सर्वाइव कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है और कुछ समय के बाद आपका जो रिलेशनशिप है वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है, उसके कारण भी आपको जो है निगेटिवली आपके ब्रेन पर इफ़ेक्ट होता है। इसके कारण भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप लंबे समय तक इस कंडीशन को अगर फेस करते रहते हैं तो आपको डिप्रेशन, सीजोफेनिया, मेनिया, इवन कई ब्रेन डिसऑर्डर इससे हो सकते हैं, इवन इंसोम्निया से भी आप सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप बहुत ज़्यादा तनाव या चिंता में रहते हैं तो आपकी बॉडी से 3 तरह के स्ट्रेसफुल हार्मोन रिलीज़ होते हैं। सबसे पहला होता है एड्रेनलिन, दूसरा होता है कॉर्टिसोल और तीसरा होता है नॉरएड्रेनलिन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके दिमाग को निगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे हैप्पी हार्मोन्स के बारे में। ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो आपको गुड फील कराते हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, आपके मूड को एनहांस करने में मदद करते हैं। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे मेनली 4 टाइप के हार्मोन्स की बात करेंगे जो आपके ब्रेन की एनर्जी को बढ़ाने में मदद करते हैं, आपकी खुशी को दुगना करते हैं। सबसे पहला है सेरोटोनिन हार्मोन, इसे फील गुड एंड रिलैक्सिंग हार्मोन कहते हैं। दूसरा हार्मोन है एंडोर्फिन, तीसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और चौथा जो हार्मोन है जो आपकी खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है वो है डोपामिन। तो दोस्तों ये सभी जो 4 हार्मोन है वो आपके हैप्पी हार्मोन कहलाते हैं, आपकी खुशी को दुगना करते हैं, आपके मूड को एलिवेट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये चारों हार्मोन प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, दूसरा इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये ब्रेन को पॉजिटिवली कैसे अफेक्ट करते हैं और निगेटिव हार्मोन्स को हम कैसे इनकी मदद से घटा सकते हैं और अपने ब्रेन की एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन एक प्रकार का फील गुड रिलैक्सिंग हैप्पी हार्मोन की श्रेणी में आता है। इसके लिए जो प्रिकर्सर रिस्पॉन्सिबल होता है वो अमाइनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन कन्वर्ट होता है सेरोटोनिन में प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी एंड प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपने इस चीज़ के बारे में शायद ही सुना होगा कि मैग्नीशियम जो डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग रहती हैं उनमें भी यूज़ होता है। मैग्नीशियम आपके ब्रेन की एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, आपको खुशी फील कराने में काफ़ी मददगार होता है। इवन ये डिप्रेशन से फाइट करने में, मूड को चेंज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा विटामिन डी है जो आपको सनलाइट से प्रोवाइड होता है। आप 10 से 15 मिनट सुबह की हल्की धूप में भी अगर बैठते हैं तो आपको विटामिन डी अच्छे से मिल जाता है। तो जो ट्रिप्टोफेन से सेरोटोनिन के लिए 2 उत्प्रेरक होते हैं, एक होता है मैग्नीशियम, दूसरा होता है आपका विटामिन डी। तो इन दोनों का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होता है जब आपके ब्रेन में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन होता है। दोस्तों अगर आप अपना मैग्नीशियम लेवल, सेरोटोनिन लेवल, ट्रिप्टोफेन को अपनी बॉडी में नेचुरली बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ फूड आइटम्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। सबसे पहला है सेसमे सीड, ये ट्रिप्टोफेन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। दूसरा है पम्पकिन सीड, ये आपकी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरोटोनिन को बढ़ाने में मदद करता है, इसमें ट्रिप्टोफेन रिच अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा आप चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली आप कैश्यूज़ ले सकते हैं, भीगे हुए बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वॉलनट्स को ले सकते हैं, पिस्ता को आप ले सकते हैं। ये सभी जो है सेरोटोनिन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। ये आपके सेरोटोनिन और ट्रिप्टोफेन और मैग्नीशियम सभी को बढ़ाने में मददगार होते हैं। दोस्तों जो सेरोटोनिन का मुख्य फंक्शन रहता है वो जनरली आपकी भूख के लिए, आपकी नींद के लिए, आपको हैप्पी फील कराने के लिए, आपकी याददाश्त यानी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए होता है। आप जो भी याद रख पाते हैं या कुछ चीज़ें अगर आप भूलते हैं तो वो सेरोटोनिन की वजह से होता है। इसके अलावा सेरोटोनिन का प्रोडक्शन जब हमारी आंतों में होता है तो आंतों में अगर हमें कोई बीमारी होती है जैसे IBS है, क्रॉन्स डिजीज़ है या फिर आपको कोई भी बॉबल सिंड्रोम है तो जिसकी वजह से आपकी आंतों में अगर प्रॉपर से फंक्शनिंग नहीं होता तो आपका सेरोटोनिन लेवल होता है वो भी अफेक्ट हो सकता है। उसके कारण भी आपको एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। तो दोस्तों आप अपनी डाइट में इन फूड आइटम्स को इस्तेमाल करके अपने ट्रिप्टोफेन को बढ़ा सकते हैं, अपने मैग्नीशियम को बढ़ा सकते हैं, इवन विटामिन डी आप नेचुरली ले सकते हैं जिससे कि आप अपने सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं और आपके हैप्पी हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा हार्मोन है दोस्तों डोपामिन हार्मोन। ये भी एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। इसके अलावा डोपामिन को हम प्लेजर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब भी आप अपनी पसंद का खाना खाते हैं या कोई काम जिसमें करने में आपको खुशी महसूस होती है और उसमें आपको अगर सक्सेस मिलती है तो ब्रेन आपका जो है मतलब आपको रिवार्ड देता है और साथ ही आपको उस काम को करने के लिए एनकरेज करता है। उस कंडीशन में
आपका डोपामिन हार्मोन रिलीज़ होता है। डोपामिन हार्मोन की कमी से भी हमारे शरीर में बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस पैदा होती हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़ इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि डोपामिन की कमी से, जिसमें जो पर्सन है अपनी डेली एक्टिविटीज़ नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाता। पार्किंसंस डिजीज़ में इवन जो डोपामिन है आपकी ब्रेन पावर यानी आपकी मेमोरी को भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है अगर इसकी कमी होती है। इससे लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी काम करने में आपकी एकाग्रता नहीं बनती डोपामिन की कमी से। इसके अलावा दोस्तों, डोपामिन की कमी से बच्चों में एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ADHD डिसऑर्डर के नाम से हम जानते हैं, जिसमें जो बच्चा है उसकी मेंटल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हाइपर होती हैं जिससे वो अपना डेली का जो वर्क है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। इवन उसकी मेमोरी अफेक्ट होती है, उसका डेली फंक्शन अफेक्ट होता है और हाइपर एक्टिविटी के कारण बच्चा तोड़फोड़ करता है। तो ADHD भी एक प्रकार का एग्जाम्पल होता है डोपामिन की डेफिशिएंसी का। डोपामिन की कमी से दोस्तों, अगर आपको ऐसा कभी फील होता है कि आपको अचानक से रोने का मन करता है या अचानक आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, तो आप इसके लिए अपने फूड आइटम्स में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप अपना डोपामिन लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला होता है बादाम। बादाम भी एक बहुत अच्छा सोर्स है डोपामिन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा सीड्स में आप चिया सीड्स को ले सकते हैं, आप सेसमे सीड को इस्तेमाल कर सकते हैं। पम्पकिन यानी कद्दू के बीज भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। एक्चुअली ये टायरोसिन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। जब ये टायरोसिन टूटता है तो ये डोपामिन में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट को भी डोपामिन बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दूध, दही, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में जो है डोपामिन को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा पनीर जो है वो भी डोपामिन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप इन सभी फूड आइटम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डोपामिन लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी खुशी के हार्मोन्स को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे हार्मोन के बारे में, जिससे हम एंडोर्फिन के नाम से जानते हैं। एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये हार्मोन आपके पेन को एलिवेट करता है, साथ में आपके स्ट्रेस को कम करने में मददगार होता है। तीसरा, ये आपके मूड और मेमोरी को बढ़ाने में मददगार होता है। चौथा, ये सेंस ऑफ वेलबींग की फीलिंग आपको कराता है। अब जानते हैं दोस्तों कि आप इस हैप्पी हार्मोन यानी एंडोर्फिन को अपनी बॉडी में कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशंस पे आप ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि एंडोर्फिन को रिलीज़ करते हैं, आपको खुशी फील कराते हैं। दूसरा, आप जब कोई गाना सुनते हैं यानी म्यूज़िक सुनते हैं तो भी आपका एंडोर्फिन बढ़ता है। तीसरा, जब आप डांस करते हैं तब भी एंडोर्फिन आपका हार्मोन बढ़ता है। चौथा है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं किसी भी एक्टिविटीज़ में, तो भी आपके एंडोर्फिन लेवल को कई गुना तक बढ़ा देता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से फूड आइटम्स को इस्तेमाल करके आप एंडोर्फिन लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले होता है डार्क चॉकलेट्स, जिनमें कोकोआ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। उन चॉकलेट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन 70% कोकोआ भी अगर किसी चॉकलेट में है तो आप एंडोर्फिन को उससे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो पैलेटेबल थिंग्स होती हैं जैसे कि आइसक्रीम, ये भी आपके एंडोर्फिन लेवल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं, ये भी एंडोर्फिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो स्पाइसी चीज़ें जो आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए। चौथा हार्मोन है दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे भी हम फील गुड एंड रिलैक्सिंग हार्मोन कहते हैं। ये जनरली फीमेल्स में लेबर यानी डिलीवरी के टाइम पे सिक्रेट होता है। इसके अलावा ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी सिक्रेट होता है। ये जनरली अनकंडीशनल लव की सिचुएशन में सिक्रेट होता है। अनकंडीशनल लव जैसे मदर और बच्चे के बीच जो बाइंडिंग होती है वो अनकंडीशनल लव की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर आपने कोई पेट पाला है और आप उसके प्रति आपका जो लगाव है वो एक अनकंडीशनल लव है, उस कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने के लिए दोस्तों आप मैग्नीशियम रिच फूड आइटम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको मैंने सेरोटोनिन में डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें नट्स और सीड्स आते हैं। इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए।
तो दोस्तों ये सभी जो फील गुड एंड रिलैक्सिंग हार्मोन है, अभी हमने इनके बारे में जाना कि कैसे आप किन किन फूड आइटम्स को इस्तेमाल करके इन हार्मोन्स को अपनी डाइट से भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने मूड को एनहांस कर सकते हैं। ये जो 4 हार्मोन होते हैं, जिसे हम स्पेशली सेरोटोनिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये सभी जो हार्मोन होते हैं वो हमारी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी आपके शरीर में नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में एकदम, जिन पे आप ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो आप कुछ फूड आइटम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप अपने ब्रेन को भी रजिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर काउंसलिंग से, या आप अपने मोटिवेशन से इनको रजिस्ट कर सकते हैं नेगेटिव थॉट्स को, और अपनी कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं। ये जो डाइट प्लान मैंने बताया है दोस्तों, जिसमें मैंने बहुत सारे फूड आइटम्स को इस्तेमाल करने के तरीके बताए हैं कि आप कौन कौन से फूड आइटम्स को इस्तेमाल करके अपने हैप्पी हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको कभी कभी बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या कभी कभी रोना आता है, सैडनेस जैसी प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी डाइट में इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने हैप्पी हार्मोन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से क्रोनिक डिजीज़ है, आपको डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, आपको बहुत एंजाइटी है, इंसोम्निया यानी नींद ना आने जैसी प्रॉब्लम अगर होती है, तो आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं जो मेडिसिन बताने जा रही हूँ, अगर आप इनका लगातार 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करते हैं क्रोनिक केसेस में, तो आपको इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये आपके फील गुड एंड रिलैक्सिंग हार्मोन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 महीने लगातार, तो आपकी पुरानी जो आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन पे अगर डिपेंडेंट है, जिनके वजह से आपको नींद आती है लेने से, या आपको अच्छा फील होता है, या आपके एंजाइटी के लक्षण कम होते हैं, लेकिन आपको इनका एडिक्शन अगर हो चुका है और आप इनको छोड़ना चाहते हैं, और नेचुरली अगर आप अपनी मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इन मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। 2 से 3 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इनसे। पहली मेडिसिन है दोस्तों REPL डॉक्टर एडवाइस नंबर 36 ड्रॉप। इस ड्रॉप में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना जैसी समस्या में काफ़ी मददगार होते हैं। तो इस मेडिसिन को लेने के लिए आप इसको नॉर्मल हाफ कप ऑफ वाटर में इसको 10-10 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आपको मिक्स करके पीना है। इसको आप इसका 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी है, आप कुछ समय से ही डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, आपको क्रोनिक कंडीशन नहीं है, तो आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एडल्ट डोज इसका वही है, 10-10 ड्रॉप आपको लेना है, 10-10 ड्रॉप विथ हाफ कप ऑफ नॉर्मल वाटर के साथ में। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों कैलीफॉस 6X। इस मेडिसिन को भी आप नर्वसनेस, आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सभी के लिए, इवन नींद ना आना जैसी समस्या के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके ओवर थिंकिंग को कम करता है, आपके दिमाग को काम करने में हेल्पफुल होती है। इस टैबलेट्स को भी आप दिन में 3 बार, आपको 4-4 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम 3 बार डायरेक्ट टंग पे च्यू करना है, आपको चबा के इसको खाना है। इसको किसी खाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस मेडिसिन को भी आप 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे क्रोनिक कंडीशन में, और अगर आपको एक्यूट कंडीशन है तो आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, तो भी इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।